हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस पार्ट में अपन बात करेंगे प्लांटी और एनिमलिया के बारे में। ठीक है, देखो इसकी क्या बोलता है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी जो है वो इंक्लूड करता है जितने भी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग है ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स। ठीक है, अ फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक, कुछ मेंबर्स जो होते हैं इसमें पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, जैसे इंसेक्टिवरस प्लांट्स और पैरासाइट हो गए। ब्लैडर एग्जाम्पल में क्या जाएगा आपका, एग्जाम्पल देखेंगे अपन। ठीक है, जैसे कि ब्लैडर वॉट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप एग्जाम्पल होते हैं इंसेक्टिवरस प्लांट्स के, और कस्कुटा होता है पैरासाइट का एग्जाम्पल। ठीक है, ये आप 10th में भी पढ़ोगे शायद, है ना, याद जहाँ तक 9th-10th में ये था कि ब्लैडर वॉट और वीनस फ्लाई ट्रैप जो है वो इंसेक्टिवरस प्लांट में आते हैं, और कस्कुटा जो कि पैरासाइट में आता है। ठीक है, द प्लांट सेल हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट। देखो प्लांट सेल जो है उसके पास होता है पिगमेंट, जो कौन बनाता है, वो बनाता है क्लोरोप्लास्ट, और सेल वॉल जो होता है वो किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। यू विल स्टडी द यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर इन डिटेल इन चैप्टर 8। अपन आगे जो है प्लांट के लिए अलग से पूरा दिया गया है। प्लांट के अंदर भी आते हैं, एल्गे आता है, बैरोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, प्लांट के अंदर क्या आता है, एल्गे, बैरोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब आते हैं लाइफ साइकिल्स ऑफ प्लांट। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट जो होता है ना वो दो फेज में रहता है, एक होता है डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक फेज होता है, एक होता है हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक, है ना। डिप्लॉयड मतलब कि उस फेज में जो है वो 2n रहता है, और दूसरे फेज में जो होता है वो n बन जाता है, दैट अल्टरनेट विद ईच अदर। द लेंथ एंड ऑफ द हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेज एंड वेदर दिस फेज आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन अदर्स वैरी। ये डिफरेंट ग्रुप होता है प्लांट का, उसमें डिफरेंट ये वैरी करता है। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 3 में। अब आते हैं किंगडम एनिमिलिया। ठीक है, प्लांट का हो गया, एनिमिलिया में आते हैं। ये किंगडम एनिमिलिया क्या होता है, दिस किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये क्या होता है, ये हेटेरोट्रॉफिक होता है, डिपेंड होता है ये, और ये क्या होता है, यूकैरियोट होता है ये। ठीक है, जो कि क्या होता है, मल्टीसेलुलर होता है, एंड सेल लैक सेल वॉल। They directly or indirectly depend on plant for food. They digest their food in an internal cavity and stored food reserve as glycogen और fat. हम जो भी खाना खाते हैं उसको अपन स्टमक में स्टोर करते हैं, और एज ए फूड रिजर्व, जो कि कैसे, फैट के तौर पे या फिर ग्लाइकोजन के तौर पे। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक। कैसे होलोजोइक कहते हैं, अपन क्या करते हैं, फूड को इंजेस्ट करते हैं, है ना। दे फॉलो अ डिफाइंड ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू एडल्ट दैट हैव डेफिनेट शेप्स एंड साइज। हायर फॉर्म्स शो एलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। जो आगे जाएंगे तो एनिमिलिया के जो हायर फॉर्म्स, जैसे कि ह्यूमन सबसे हायर फॉर्म में आता है, उनके पास अच्छा न्यूरोमोटर मैकेनिज्म होता है और सेंसरी मैकेनिज्म होता है। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है, कॉपुलेशन करते हैं अपन। ठीक, कैसे, मेल और फीमेल जो क्या करता है, कॉपुलेट करता है, सेक्स करता है बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, फिर एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, बाकी इसके बारे में अपन चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, ऐसा बोल रहा है ये। अब आते हैं लास्ट, वायरस, विरोइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइचेंस। ये 4 टॉपिक छोटे से हैं, लेकिन इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं आपके नीट में, तो ये आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, नीट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, देखो अब आते हैं इन द 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइचेंस एंड सम एसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस, विरोइड्स एंड प्रायंस। ठीक है, वाइट वाला जो विटेकर ने जो 5 किंगडम का दिया था, हमें क्लासिफिकेशन दिया था, उसमें कोई लाइकेंस के बारे में नहीं बताया, कोई वायरस के बारे में नहीं बताया, कोई विरोइड्स के बारे में नहीं बताया, कोई प्रायंस के बारे में नहीं बताया, बट ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑल ऑफ अस हैव सफर्ड द इल इफेक्ट ऑफ कॉमन कोल्ड और फ्लू, नोन दैट कौन इफेक्ट करता है इसको, वायरस कॉज करता है इसको, कैन हैव ऑन अस इवन इफ डू नॉट एसोसिएट विथ आवर कंडीशन। वायरस डि नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग। वायरस को इसलिए क्या बोलते हैं, इन्होंने क्लासिफिकेशन में नहीं डाला क्योंकि सोचते हैं लोग कि वायरस जो है वो ट्रूली लिविंग नहीं है ना, जो एक लिविंग को जानने के लिए जो बोलते हैं हम, वो नहीं है ये। इफ़ यू अंडरस्टैंडिंग लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव सेल स्ट्रक्चर, द वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर हम एक ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं कि ये लिविंग है, कैसे बोलते हैं, अगर उसके पास सेल वॉल है तो उस हिसाब से देखेंगे तो वायरस जो है वो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो वो लिविंग नहीं है ना। तो वायरस आर द नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग अ इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। ठीक है, ये आता है, देखो ये क्या है, ये जो एग्जांपल है ये टोबैको मोज़ेक वायरस है, ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, टोबैको मोज़ेक वायरस जिसमें ये आरएनए होता है और कैप्सिड होता है,
ठीक है, कैप्सिड होता है, सॉरी। अब आते हैं बी, बैक्टीरियोफेज। ठीक है, बैक्टीरियोफेज ये एग्जांपल आता है। आपको क्या होना चाहिए कि हेड होता है, एक कॉलर होता है, एक शीथ होता है और एक टेल फाइबर होता है। ठीक है, हेड, कॉलर, शीथ और टेल फाइबर। वंस दे इन्फेक्ट सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल। ठीक है, जो अगर इंसान में घुसता है तो वो उस सेल को इन्फेक्ट कर देता है और सारे के मशीन को वो यूज़ करने लग जाता है। देमसेल्फ किलिंग द होस्ट, जिससे कि होस्ट का मृत्यु हो जाता है। वुड यू कॉल वायरस लिविंग और नॉन लिविंग? तुम क्या बोलना चाहते हो कि वायरस जो लिविंग है कि नॉन लिविंग है? द नेम वायरस दैट मीन्स विनोम और पॉइजनियस फ्लूइड वॉज गिवन बाय ड्रिम्टी इवानोस्की। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, ड्रिम्टी इवानोस्की, कैसा सा नाम है यार, डिमित्री इवानोस्की रिकॉग्नाइज किया था वायरस को। ठीक है, recognize certain microbes as casual organism of the mosaic disease of tobacco. They were found to be smaller than bacteria because they passed through bacteria proof filter. ठीक है, एक फिल्टर होता है, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर होता है, तो ये बैक्टीरिया से छोटे होते हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को भी पास कर दिए थे। अब एक और नाम आता है MW बिजनेक। ये क्या किया था? ये डेमोन्स्ट्रेट किया था एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको कुड कॉज इन्फेक्शन इन द हेल्दी प्लांट एंड कॉज अ फ्लूइड एज कॉन्टेजियम विविडियम फ्लूइडियम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन कौन साइंटिस्ट का नाम याद रखना आपको। 4 साइंटिस्ट हैं इसके साथ। एक आपका कैर्लोस लीनियस हो गया, एक विटेकर हो गया, आज विटेकर हो गया, ये तीसरा डिमित्री इवानोस्की हो गया, जो क्या किया था, रिकग्नाइज़ किया था वायरस को, है ना, मोज़ेक डिजीज़ ऑफ टोबैको को रिकग्नाइज़ किया था। ये 2.6 जो ये जो है ना डिजीज़ है ना, इसी को ही क्या बोलते हैं, उसने डिस्कवर किया था, डिमित्री इवानोस्की। ठीक है, और NW बिजनेक आता है, जो कि वो डेमोन्स्ट्रेट किया था एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको कुड कॉज इन्फेक्शन, है ना। अगर अपन ये टोबैको का इन्फेक्टेड प्लांट का एक्सट्रैक्ट निकालेंगे तो ये हेल्दी प्लांट में भी कॉज कर सकता है। तो उस फ्लूइड को क्या बोलता है, ये फ्लूइड का नाम क्या दिया था, कॉन्टेजियम विविडियम फ्लूइडियम, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। ठीक है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। MW स्टैंटले, एक और नाम आता है MW स्टैंटले। ये क्या किया था, ये शो किया था कि वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन्स। स्टैंटली बोलता है कि वायरस के पास क्रिस्टल होते हैं बहुत सारे, जो कि प्रोटीन से भरे होते हैं। दे आर इनर्ट आउटसाइड, वो आउटसाइड से इनर्ट होते हैं और वो स्पेसिफिक होस्ट सेल के लिए। वायरस जो होते हैं वो ऑब्लिगेट होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट, मतलब कि वो सिर्फ पैरासाइट की तरह ही जी सकते हैं और चेंज नहीं हो सकते हैं, है ना, वो ऑब्लिगेट होते हैं, ऑब्लिगेट। इन एडिशन टू प्रोटीन, प्रोटीन तो होता है, ठीक है, वायरस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटीरियल। ठीक है, जैसे कि ये देखो, इससे बहुत कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन आते हैं। वायरस के पास DNA भी हो सकता है और RNA भी हो सकता है, मतलब एक पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, नो वायरस कंटेन बोथ DNA एंड RNA। ठीक है, ऐसा कोई भी वायरस नहीं है जिसके पास RNA और DNA दोनों हो। अ वायरस इज़ अ न्यूक्लियोप्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। ठीक है, वायरस क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन है और जेनेटिक मटेरियल क्या है, इसका इन्फेक्शियस होता है। इन जनरल वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव अ सिंगल स्टैंडर्ड RNA। याद रखना, जो प्लांट को इन्फेक्ट करता है वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA रहता है उसके अंदर, और जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है वो या तो सिंगल या डबल स्टैंडर्ड RNA होता है, फिर डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। ठीक है, तो क्या पढ़े अपन, जो प्लांट को करता है वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है उसके पास, और जो एनिमल्स को करता है या तो सिंगल स्टैंडर्ड RNA होगा या डबल स्टैंडर्ड RNA होगा या डबल स्टैंडर्ड DNA होगा। ठीक है, ये हो गया एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड, है ना। अब देखो, एक होता है प्रोटीन कोट होता है, ठीक है, प्रोटीन कोट होता है जिसको अपन कैप्सिड बोलते हैं, मेड अ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमियर्स। ठीक है, कैप्सोमियर्स, ये देखो कैप्सिड, है ना, इसी की बात कर रहा था मैं, कैप्सिड। ठीक है, कैप्सिड, जो कि कैप्सिड का भी स्मॉल सब यूनिट से बनाता है, कैप्सोमियर्स। ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, किसको प्रोटेक्ट करता है, न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है ये। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है। दिस कैप्सोमियर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म्स। वायरस कॉजेज डिजीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस एंड इन्फ्लुएंजा।
वायरस जो है वो डिजीज़ कॉज करता है, जैसे मम्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, हर्पिस हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया। एड्स इन ह्यूमंस इज ऑल्सो कॉज्ड बाय द वायरस, ठीक है। एड्स जो है वो भी वायरस से ही कॉज होता है। कौन सा वायरस? HIV वायरस। इन प्लांट्स द सिम्टम कैन बी मोज़ेक फॉर्मेशन, ना लीफ रोलिंग हो रहा है, कर्लिंग हो रहा है, येलोइंग हो रहा है, विंग क्लीनिंग हो रहा है, ड्रॉपिंग हो रहा है, स्टैंडर्ड ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। ये सब हो सकते हैं उसके। अभी 4-5 हैं, इसको ये भी आता है एग्जाम में, ठीक है। ऊपर वायरस के बारे में था पूरा, ये पूरा वायरस के बारे में बताया था। जैसे अपन 3 ठोक साइंटिस्ट के नाम पढ़े, डिम्परी वांसुकी, MW बिजनेक, कॉन्टेजियम विविडम फ्लूइडियम और WM स्टैंटली, ठीक है। क्या क्या कौन कौन दिया था, क्या क्या बताया था, ये याद रखना चाहिए क्योंकि ये आएगा एग्जाम में, नीट में आ सकता है, ठीक है। अब आते हैं आपका विरोइड्स, प्रियॉन्स, लाइकेंस, ठीक है। ये 3 का मतलब क्या है? विरोइड्स क्या है? विरोइड्स का मतलब ये है कि इन 1971 में डियोडाइनर ने डिस्कवर किया न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरस। ये वायरस से भी छोटा है विरोइड्स। जो कॉज क्या कर रहा है? वो कॉज कर रहा है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। अगर एग्जाम में आता है कि हु कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ऑप्शन में विरोइड्स, वायरस, प्रोटिस्टा, फंगाई, तो आंसर क्या होगा? विरोइड्स होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज विरोइड्स कॉज करता है। और ये पाया गया कि इसके पास फ्री RNA होता है और ये प्रोटीन कोड को लैक करता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, जो कि वायरस में मिलता है, ठीक है। ये प्रोटीन कोड को लैक करता है जो कि वायरस में मिलता है, हैंस द नेम विरोइड, मतलब लैकिंग ऑफ प्रोटीन कोड। द RNA ऑफ द विरोइड वाज अ लो मॉलिकुलर वेट, ठीक है। जो RNA है विरोइड का वो लो मॉलिकुलर वेट का होता है ये। अब आते हैं प्रियॉन्स। इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज और फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एजेंट। अब प्रियॉन्स क्या होता है कि मॉडर्न मेडिसिन में कुछ सर्टेन इन्फेक्शंस जो है न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है वो कॉज कर रहा है बाय द एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। ये ना एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है, नॉर्मली फोल्डेड नहीं है, एबनॉर्मली फोल्डेड है। द एजेंट जो है वो वायरस के साइज के बराबर का है। दिस एजेंट्स वर कॉल्ड प्रियॉन्स, ठीक है। द मोस्ट नोटेबल डिजीज अभी क्या कॉज करता है? ये कॉज करता है बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म, इसे हाईलाइट कर लेता हूँ, बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म एन्सेफेलोपैथी। ये सारा पॉइंट जो हाईलाइट किया हूँ मैं, जो रेड लाइट से हाईलाइट किया हूँ, ये सारे इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। लाइन से क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना, नीट इतना इजी नहीं है, लाइन से क्वेश्चन बनते हैं। आपको एनसीईआरटी को बार 100 बार पढ़ना है। मैं अपने टाइम में 100 बार पढ़ाऊँगा, मेरे को जहाँ तक याद है, ठीक है। तो बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म एन्सेफेलोपैथी कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिजीज इन कैटल, ठीक है। ये कैटल में मैड काउ डिजीज कॉज करता है एंड इज एनालॉग वेरिएंट जैकब डिजीज इन ह्यूमंस, ठीक है। जैकब डिजीज जैसे करता है ह्यूमंस में, वैसे ही काउ डिजीज करता है, मैड काउ डिजीज इन कैटल में। बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, अगर क्वेश्चन में बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म एन्सेफेलोपैथी दिखा, मतलब कि आपका टिक जाना चाहिए प्रियॉन्स में, ठीक है। अब आते हैं लाइकेंस। लाइकेंस क्या होता है? लाइकेंस जो होता है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है, किसके साथ? एल्गी के साथ और फंगाई के साथ। म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगाई। जो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो कंपोनेंट एल्गी वाला है वो किसको क्या बोलते हैं और जो कंपोनेंट फंगाई वाला है उसको क्या बोलते हैं? तो याद रखना, फंगस को अपन माइको से डिनोट करते हैं। तो एल्गी का क्या नाम हो जाएगा? एल्गी का कंपोनेंट का नाम हो जाएगा फाइकोबायंड और फंगल का नाम हो जाएगा माइकोबायंड, विच आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। अब देखो एल्गी वाला क्या है? ऑटोट्रॉफिक, और जो फंगल वाला क्या है? माइको हेटेरोट्रॉफिक रेस्पेक्टली। एल्गी क्या करता है? खाना बनाता है फंगस के लिए, और फंगाई क्या करता है? एल्गी को शेल्टर देता है। इसी को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं इसको, ठीक है। और मिनरल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, वाटर करता है फॉर इट्स पार्टनर के लिए, इसमें पार्टनरशिप करते हैं। सो क्लोज इज द एसोसिएशन दैट इफ वन शो लाइकेन इन नेचर वन वुड नेवर इमेजिन दैट दे हैड 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद इन देम। लाइकेन अगर ये लाइकेन है, लाइकेन के अंदर आता है एल्गी और फंगाई, ठीक है, एल्गी और फंगाई। लाइकेंस आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। याद रखना कि लाइकेन जो है वो कभी भी पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करता, इसलिए जहाँ पे ग्रो कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला एरिया जो है वो पॉल्यूशन फ्री है। इसके साथ आपका सेकंड चैप्टर खत्म होता है। अगर कुछ भी डाउट हो आप कमेंट में बताना, मैं आपको कमेंट में आपका क्वेरी को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।